नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया के जो हालात हैं वो आपसे छिपे नहीं हैं। एक साल पहले जो हालात थे देश के, आज के हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोग लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। हर राज्य में, हर ज़िले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और वजह इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। हमारे शरीर की आंतरिक क्षमता जो कि वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ती है, उसका कमज़ोर होना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन हालात में भी स्वस्थ हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे काढ़े के बारे में जिसके बारे में आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंड किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस काढ़े के बारे में रिकमेंड किया है और वो खुद भी इसका प्रयोग करते हैं और आयुर्वेद में भी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है कि इस काढ़े में जिन इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है, उन इंग्रेडिएंट के प्रयोग करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो कितनी तेज़ी से स्ट्रांग होती है, कितनी तेज़ी से बढ़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस काढ़े के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम आखिरकार बीमार पड़ते ही क्यों हैं। हमारे शरीर पर कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया लगातार अटैक करते रहते हैं। इन वायरस और बैक्टीरिया में होने वाली 80% बीमारियों से हमारा शरीर लगातार लड़ता रहता है। हर साल एक ना एक नए वायरस के बारे में हम जानते हैं, सुनते रहते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कुछ लोगों पर इनका कोई असर नहीं होता है। तो इसकी वजह यह है कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, वो स्वस्थ रहते हैं। उन पर वायरस या बैक्टीरिया के अटैक का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो इससे प्रभावित हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं उस काढ़े को कैसे तैयार करेंगे और कैसे उसका हम प्रयोग करेंगे, इसके बारे में विस्तार से। आपको एक पैन में 2 गिलास पानी लेना है और इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। अजवाइन बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम, कफ, इन सब को दूर करने के लिए बहुत पुराने समय से प्रयोग की जा रही है। इसके बाद आपको इसमें 5-7 टुकड़े लौंग के डालने हैं। लौंग देखने में तो छोटी होती है, लेकिन इसके चमत्कारी फ़ायदे होते हैं। सर्दी खांसी से लेकर के डायबिटीज़ और अस्थमा तक में लौंग का प्रयोग होता है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये इसमें जो है ज़रूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है, सर्दी खांसी को दूर रखता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड के प्रवाह को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। आपको इसके भी 5-6 टुकड़े डालने हैं। ऐसे ही आपको काली मिर्च के 7-8 टुकड़े कूट करके इस पैन में डालना है।
काली मिर्च का स्वाद तीखा होता है, लेकिन ये इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्टअप करता है, बाहरी संक्रमण पहुंचने से रोकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये सर्दी खांसी से राहत दिलाता है। एक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें पाए जाते हैं जो फैट सेल्स को तोड़ते हैं। ऐसे ही आपको इसमें छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का भी डालना है। दालचीनी भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं इसमें, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। अब आपको इस पैन में अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर के कद्दूकस करके डाल देना है। अदरक भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्टअप करता है। साथ ही साथ सर्दी खांसी जुकाम बुखार में तो इसका प्रयोग अमूमन हर घर में किया जाता है। इसके बाद आपको इसी पैन में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है। भारतीयों के किचन में प्रयोग किए जाने वाला सबसे आम मसाला है हल्दी। इसका प्रयोग अमूमन हर सब्जी और दाल में किया जाता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। ये इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्टअप करता है। इसके बाद इस पैन में आपको तुलसी के पत्ते 5-7 पत्ते डालने हैं। तुलसी उन नेचुरल हर्ब में से एक है जिसका प्रयोग दुनिया भर की फार्मा कंपनियां आज सबसे ज़्यादा कर रही हैं। तुलसी में पाई जाने वाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। इसके वजह से इसका प्रयोग सैनिटाइज़र, माउथ वॉश और कई तरह की मेडिसिन्स में होता है। तुलसी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके तो 2-3 पत्ते पर डे सुबह चबाकर खाना चाहिए या चाय के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, या तुलसी और शहद, नींबू, दालचीनी का काढ़ा भी आप पी सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने अपने पैन में डाल लिए। अब चूंकि ये काफ़ी कड़वा हो जाएगा तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक छोटा टुकड़ा आप इसमें गुड़ का डाल लीजिए और इसको 10 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। जब खौलते खौलते पानी जो है लगभग 2/3 रह जाए तो इसको उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और इसको छान लीजिए। बस ये काढ़ा तैयार हो गया। आपको आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम इस काढ़े का नियमित रूप से प्रयोग करना है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आप पर कहीं से कहीं अटैक नहीं करेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।